मैक्समैन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, शैतान जिन्नात की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पे सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसे ही कहानी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीलम बेटा, जल्दी उठो, आज तुम्हें बहुत सारी तैयारी करनी है। आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। नीलम की माँ ने किचन से आवाज लगाया। नीलम एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर मैट्रिक में काफी अच्छा नंबर पाया और वो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के, यानी कोई भी ट्यूशन किए बगैर ही अच्छे नंबर से पास है। माँ बाप की चहेती बेटी थी। वो अपनी सारी चीजें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लाने के लिए गए थे। बाहर से चाचा ने आवाज लगाई, अरे छोटी, तैयार हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। नीलम को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान नीलम और उसकी माँ नीचे लेके आ गई। नीलम के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहां से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था, क्योंकि नीलम एक गांव की लड़की। मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास करने के बाद उनके माँ बाप ने सोचा कि इसको किसी अच्छे और बड़े कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे, और ऐसा ही हुआ कि अच्छे मार्क्स की वजह से नीलम का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्च लग रहा था, तो ऐसा उसने नहीं किया। नीलम जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन उसको रूम्स मिलने वाले थे, तो कोई टेंशन नहीं। आखिर में नीलम का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसकी साथी वाली लड़की ने वहां जाने से मना कर। पूछने पर बिना बोले ही वह चली गई। वार्डन ने नीलम को आवाज लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहां कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकती। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूँ, लेकिन तब तक तुम्हें वहाँ उस रूम में अकेले ही रहना हो। बोलो मंजूर है तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता फोन नंबर के साथ दर्ज कर दो। नीलम वैसे गांव से आई हुई थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहां भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दी और कहा, कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोले। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफी अच्छी लगी। नीलम ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल में सभी रूम थे, उसको कोई परेशानी नहीं थी। रूम अंदर से काफी साफ सुथरा भी था। वो रूम 2 लोगों के लिए बना हुआ था। 2 बेड और 2 अलमारियां रखी हुई थी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पर लेट गई। दिन भर की थकन से उसको नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में माँ को फोन लगा लिया। हेलो मम्मा, मैं पहुँच गई, रूम भी मिल गया है, कोई परेशानी नहीं, तुम चिंता मत करना, ऐसे नीलम बोली और फोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता नहीं चला कि रात के 8 बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने अपने रूम में चली। नीलम की कोई दोस्त नहीं बनी थी, क्योंकि वो अब तक नई थी इसीलिए वो अपने रूम में चली। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया सुबह 8 बजे का, और वो सो। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने ही वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं। अब अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी होगा। इन सब से अनजान नीलम अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि नीलम का दरवाजा अब तक बंद है। उसने बाहर से आवाज लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज सुनते ही नीलम की आंखें खुल उठी। उसने दरवाजा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 ही बजे है ना, नीलम ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंस के बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी तो देखो। नीलम ने अपना मोबाइल उठाया, देखा 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कि ये ऐसा कैसे हो। वार्डन वहां से चली गई और नीलम का मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म
हुआ कैसे नहीं हुआ और मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। यही सवाल को सोचते वो कॉलेज गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके गांव से ही या उसके आसपास की जगह पर रहने वाले थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुराने स्कूल की दोस्त ने की, इसलिए वो उन्हीं के रूम में रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को नीलम की कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ नीलम दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहां से सीधा वो अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी कर। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं। वो अपने रूम का दरवाजा सटाया, नीचे कॉर्नर के दुकान में चली गई। वहां जाकर उसने अपने लिए पेन और खाने के कुछ सामान लिए, जैसे कि चिप्स, चॉकलेट्स। वहां से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफी देर तक पढ़ती रही। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गई। उसने सामने वाले बेड पर किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही। नीलम जोर से चिल्लाने लगी, वार्डन वार्डन। जैसे आवाज सुनी तो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो नीलम, दरवाजा खोलो, क्या हुआ। नीलम ने दरवाजा खोला और बाहर दौड़ के आ गई। मैडम मैडम, रूम में कोई है, मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं, कोई सपना देखा होगा, तुम बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। नीलम सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाने के लिए वो भी ऊपर से झूठा नाटक करने लगी कि हाँ मैं डरी नहीं, और सोने के लिए अपने रूम में चली गई। उसकी आंखें कब लगी पता ही। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाजा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसे बेड पर जिसपे कल उसने एक लड़की को सोया देखा था, वो अपना सामान लगा रही थी। अब नीलम को थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसको पार्टनर मिल गया, उसको हिम्मत भी आ गई। चलो वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से वो खुश थी। फ्रेश होने के बाद नीलम उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो के थी। उसने उसको सोने दिया और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। नीलम को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं ली। नीचे खाने के टेबल पर भी वो गुमसुम सी बैठी हुई थी। खाने के बाद रूम्स में सारे लोग लौट आए, नीलम भी लौट आई। नीलम अब उसने सोचा कि उस लड़की से मैं बात करूं, लेकिन उससे फिर भी वो जाके वो सो गई, बात नहीं कर पाई। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई। फ्रेश होने के बाद नीलम उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो फिर सोई हुई थी। उसने उसको सोने ही दिया और वो पढ़ाई करने लगी। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। नीलम को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खाने के बाद रूम में लौट आई। नीलम भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन नीलम के जाने से पहले वो जाके पहले की तरह फिर से रूम में सो गई। नीलम थोड़ी नाराज होकर कि इसने ऐसा क्यों किया, वो भी आधी रात तक पढ़ती रही और फिर उसके बाद सो गई। अचानक टेबल जोर से गिरने की आवाज आई। ऐसा सुनते ही नीलम की नींद खुल गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ वार्डन, बचाओ वार्डन मैम। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। नीलम जैसे कांप रही थी, उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाजा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में ही उसको पकड़ा। क्या हुआ नीलम, आज भी क्यों शोर मचा रही हो? वार्डन ने जोर से डांटते हुए कहा, मैडम मैडम, मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी चलो। नीलम ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई आई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पे है। अब उसको बहुत गुस्सा आया। उसने नीलम को वार्निंग दे डाली, नीलम ऐसा तुम सबको परेशान करोगी
तो तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करो मैडम, नीलम रोते हुए बोली। वार्डन नीलम को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला, उस पे एक ही नाम था और वो था नीलम का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा, और कोई नहीं। नीलम अब और भी डर गई, सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। ये सब रात भर वो सोच रही थी और उसके बाद उसको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन ये सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आई। फिर सुबह ही उसने देर से आंखें खुली, फिर वो भागते हुए कॉलेज गई। कॉलेज जाने के बाद ये सारा माजरा फिर अपने उनके दोस्तों से बताया। दोस्त लोग सब वो भी सोच के परेशान हो रहे थे कि ऐसा ये क्यों कर रही है। तो फिर उसके जो मोहल्ले के आसपास के गांव के लोग, लड़कियां थी, उससे जो दोस्ती हो गई थी, उसमें से एक दोस्त ने उसे कहा कि चलो, तुम लगता है कि ज़्यादा थक गई हो और तुम्हें ऐसे इस तरह के सपने भी आ रहे हैं या कुछ है, मेंटल स्ट्रेस होगा, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं आज शाम में मूवी देखते हैं। दिसंबर की सर्दी, वो रात गुलाबी सर्दी थी, तो उसने शाम की टिकट निकाली और दोनों दोस्त फिल्म देखने चले। फिल्म खत्म हुआ रात के 9 बजे और जब हॉस्टल से वो सिनेमा हॉल थोड़ी दूरी पे था, तो 9 बजे जब खत्म हुआ तो दोनों दोस्त निकले हॉस्टल जाने के लिए। तो देखा कि भाई एक रिक्शा वाला वहां पे खड़ा है, तो सोचा कि चलो, इतनी हॉस्टल भी तो कुछ दूरी पे है और जाड़े की सर्द रात है, तो रिक्शा ही ले लेते हैं। तो उसने रिक्शे वाले से कहा कि भाई हॉस्टल चलना है। रिक्शा ने बोला कि हाँ बैठ जाइए। वो बैठ गई। रिक्शा चलता रहा, तेज हवाएं चल रही थी। रिक्शा वाला जब भी उसके चेहरे पर नजर डालती तो उसका चेहरा धुंधला दिखता था। रिक्शा चलता रहा, रास्ते में देखा कि एक बड़ा सा खूबसूरत बकरी का बच्चा बैठा, अकेला, कोई नहीं, मैं कर रहा है। तो रिक्शे वाले ने खुद गाड़ी रोकी और कहा कि पता नहीं किसकी ये बकरी है, बड़ी अच्छी है, चलो मैं इसको उठा लेता हूं। और उठा के उसने मैडम से पूछा कि मैडम, इस बकरे के बच्चे को नीचे बैठा लेता हूँ, आपको कोई परेशानी तो नहीं? तो नीलम और उसकी फ्रेंड ने बोला कि नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, आप ले लो। उसने उस बकरी के बच्चे को उठा लिया। रिक्शा चलता रहा, जैसे जैसे चलता रहा तो थोड़ी देर चलने के बाद वो एक किसी चीज के घसीटने की आवाज सुनाई दी। नीलम ने नीचे देखा तो देखा कि वो बकरी का बच्चा का टांग जो है वो जमीन में घिसता हुआ जा रहा है। तो उसने देखा, बोला कि अरे यार, ये तो बकरी का छोटा बच्चा है, इसकी टांग इतनी बड़ी कैसी है? तो उसने देखा तो बोला कि नहीं, ये छोटा बच्चा नहीं है। वो रिक्शे वाले ने उस बकरे को उतारा और देखा तो वो बकरा काफी बड़ा हो गया था, इतना बड़ा था कि वो जमीन पर ये उसकी टांग खींच रही थी। अब जो है नीलम और उसकी दोस्त दोनों डर गई। डरने के बाद उसने रिक्शा वाले को डांटा, ये यार इसको उठा ली, उसको फेंको और रिक्शा तेज चलाओ। ठीक मैडम, जैसा बोलो आप। उसने उस बकरे को वहां पर छोड़ दिया और रिक्शा तेज चलाने लगा। रिक्शा जैसे जैसे तेज चला रहा था, इन दोनों के जहन में वो सवाल, वो ख्याल आते कि ऐसा हुआ, वो ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद रिक्शा वाला पूछा, रास्ते में जब बात करने की, मैडम आपको डर लग गया क्या? बोली हाँ, मुझे काफी डर लग गया, वो ऐसा हुआ था। तो बोले कि उसका टांग कैसा, मतलब उसकी टांग कैसे नीचे चली गई थी? तो बोला कि हाँ, उसकी टांग बहुत लंबी हो गई थी। तो फिर वो रिक्शा वाला बोलता है कि मैडम देखो तो उसकी टांग इस तरह से नीचे हो गई थी क्या? अब जो नीलम और उसकी फ्रेंड ने देखा, उस रिक्शे वाले का भी टांग नीचे जमीन तक था, यानी कि वो जितना बड़ा आदमी था उससे बड़ा उसका टांग। उसने दोनों रिक्शे से कूदा और जोर से चिल्लाते हुए आगे भागी। उसके बाद आगे दौड़ती रही तो फिर देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है। पूछा उसने, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो तुम लोग? तो बोला देखो ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ पर एक बकरा मिला, फिर उसके बाद एक रिक्शा वाला मिला था, वो ऐसा। अच्छा तुम घबरा नहीं, चलो मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद थोड़ी सी वो उसको हिम्मत लगी, जैसे ही दिल में थोड़ा सा करार आया, लेकिन फिर उस रिक्शे वाले ने कहा, वो जो आदमी उसके साथ वहाँ पे मिला था, बोले थे कि अच्छा वो रिक्शा वाला तुम हुलिया बताओ कैसा था? बोले देखने में तो ऐसा लगता था, जाड़े की रात है, तो उसने कंबल लपेटा हुआ था और चेहरे भी नहीं दिख रहे थे। तो फिर उसने उसकी तरफ मुड़ के वो उस आदमी ने कहा, देखो तो कहीं वो ऐसा तो नहीं दिखता था। अब देखा तो उसके गाल पे कोई सड़ा हुआ गोश्त, आंखें लाल, नाखून बड़े बड़े। उसके बाद चीख मार के दोनों वहां पर गिर गए। उसके बाद दोनों बेहोश पड़े थे। ये बेहोश पड़ने के बाद फिर सुबह हुआ, लोग देखे कि भाई इस कॉलेज की 2 लड़कियां यहाँ पर बेहोश पड़ी हैं, मुंह से झाग वगैरह निकल रहा है। तो इस तरह से उसको वहां से फिर मेडिकल ले जाया गया। मेडिकल ले जाने पे दोनों लड़कियां जो है वो मृत पाई गई।
तो ये एक कहानी थी हॉस्टल की। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आई कहानी तो आप इसको लाइक कर लें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।